जब हम अपनी मेहनत वहां लगाते हैं जहां परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। आज अगर उदाहरण के तौर पे जीवन के फलदायक होने की बात कर ले, आत्मा जीतने की बात कर ले, पवित्रता में आगे बढ़ने की बात कर ले, लाइफ में परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिए उन चीजों में सक्सेसफुल होने की बात कर ले, अपने गिफ्ट्स के यूज की बात कर ले, हर चीज में ये प्रिंसिपल काम करता है, कैसे को छोड़ना होगा। हम कई बार वही बात पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर के हाथ की, कैसे, ये कैसे होगा? नहीं प्रभु, मुझे अनुग्रह दे वो करने का जो मैं कर सकता हूं, जो तूने मुझे करने के लिए बुलाया। बहुत से लोग वो करते ही नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं उनसे। लोगों से पूछो क्या आप बदलना चाहते हो? हाँ बदलना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ने जो तरीके बनाए हैं बदलने के, क्या आप उसका सम्मान करते हैं? नहीं करते। फिर आपकी उम्मीद है कि हम बदल जाएंगे, और उम्मीद के सारे जीवन जीतना बहुत, विश्वासियों को उम्मीद वाला खाली नहीं बोलते, वो विश्वासी होते, वो जानकार नहीं होते कि हर चीज की जानकारी उनके पास है, नहीं, लेकिन उनको जितना मालूम है उनका विश्वास उस पर, और वो विश्वास एक कर्म को जन्म देता है। आमीन। हम तब वो करने लगते हैं जिसका अनुग्रह हमको मिला। तो आइए जीवन को दो भाग में बांट दो, एक वो जो मैं कर सकता हूँ और एक वो मैं जो नहीं कर सकता। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ जो आप नहीं कर सकते उसकी चिंता आज ही छोड़ दीजिए। तुम अपने कल को नहीं बदल सकते। उदाहरण, कल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपने कल को चिंता से नहीं बदल सकते। तुम सोच के कल को नहीं बदल सकते। तुम कल को तभी बदल सकते हो जब आज तुम वो करो जो परमेश्वर तुमसे चाहते हैं। विश्वासी वो नहीं है जिनको कल की जानकारी है, विश्वासी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि मुझे कल भी संभालेगा। मैं चाहता हूँ सरलता से ये बात हमारे मनों में बस जाए कि जीवन को आज दो हिस्सों में बांट देना। जो आप नहीं कर सकते आज से उसकी चिंता छोड़ देना। वो प्रार्थना का विषय है, वो विनम्रता का विषय है। लाइफ में ये एक्सेप्ट करना कि हम बहुत चीजों को नहीं कर सकते। आप किसी की आत्मा को नहीं बचा सकते। बोने वाले का काम है बीज बोना, बीज फल लाएगा, ये उसकी क्षमता के बाहर है। ये मिस्टीरियस वर्किंग है। वचन कहता है वो सो गया, वो अगले दिन उठा। कई लोग सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि रात को बीज से फल भी उन्हीं को निकालना है। अगर यहाँ कोई है नींद नहीं आती, जरूर आप उस चीज को करने के लिए लगे हुए जो आप नहीं कर सकते। आपकी बेचैनी जीवन में उसी बात को बदलने की है जो आप नहीं बदल सकते। जब आप फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लोगों के हार्ट्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप बीज डाल सकते हैं, भूमि कैसी होगी ये सुनने वाले के ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके हाथ के बाहर की बात है। अगर हम चिंतित रहे कि सामने वाले की भूमि कैसे है, उससे हम अपना काम भूल जाएंगे। मेरा काम है बीज बोना, सामने वाला जिम्मेदार है अपने भूमि के लिए, अपने दिल की अवस्था के लिए। मैंने तो अपना जीवन दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, हम ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, बल के साथ करें। जो हम नहीं कर सकते हमने ठान ली, हम प्रार्थना करें। जब एक व्यक्ति प्रार्थना के असली मतलब को समझता है, वो व्यक्ति होता है जो टूट चुका और उसको मालूम है कि प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के सामने समर्पण करना। प्रार्थना कठोर लोग नहीं कर सकते, घमंडी लोग नहीं कर सकते, टूटे लोग करते हैं, जिनको जीवन में उनकी औकात मालूम चल चुकी है कि बहुत से काम वो नहीं कर सकते। फिर वो टूट के परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जो हमको बोला गया, राइट? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब परमेश्वर वो करता है जो वो करने में सामर्थ है। आज किसी को डिसीजंस लेना तुम्हारे बदले कोई नहीं लेगा। हमको ये चिंता है कि डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, वो तो गॉड का पार्ट है ना। जिसने तुमको बुलाया वो तुमको संभालेगा भी, जिसने वादे किया वो वादे पूरे भी करेगा। हमको जानकारी चाहिए। अगर आपको जानकारी चाहिए, आप विश्वासी नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, आपको जानकारी चाहिए, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको विश्वासी बनाना चाहते हैं। और विश्वासी वो लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके आगे का पालन करते हैं। क्यों? वही मेरे हाथ में है। मेरे जीवन को संवारना, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी अगुवाई करना, ये परमेश्वर का काम है। हमने जब भरोसा किया है, ईमान डाला है, विश्वास किया है, अपने आप को संभालना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। किसी और को इसका हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि जब उसने बीज बोया वो ग्रोथ बहुत मिस्टीरियस थी। आदमी जाके सो गया, उसको ये नहीं मालूम कैसे, पर उसको ये मालूम है उसको क्या करना है। उसको ये मालूम है कि जब बीज बोया जाता है वो बीज फल लाता है, और जब बीज फल लाता है तो फिर कटाई होती है, हार्वेस्ट मिलता है। हम बीज बोते हैं, परमेश्वर बढ़ोतरी देते हैं। हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा लोगों के दिलों को दोष लगाता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देते हैं। हम चर्च में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर हमको अपने अद्भुत आशीषों से भरते हैं। आज अगर हम लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम अपने मन में अगर ठान ले कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, आमीन, और मैं गॉड के प्रॉमिसेस में बेस्ट करूंगा। मैं जानकार नहीं हूँ, मैं विश्वासी हूँ।